हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम 6.5 क्लास 10 चैप्टर 6 का थ्योरम 6.5 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं थ्योरम में क्या कह रहा है। इफ वन ट्राइंगल इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, किसी भी एक ट्राइंगल का एक एंगल इज इक्वल टू अनदर एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल। यहाँ पर देखिए, ये ट्राइंगल का ये वाला एंगल और दूसरे कौन से भी ट्राइंगल का ये वाला एंगल, जब दोनों इक्वल हो गए एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, इसके जो ये जो एंगल है इनके इंक्लूडिंग साइड कौन से है, इसका ए बी और ए सी और इसका डी ई और डी एफ, ये दोनों क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए। तो मैं यहाँ पर लिखा एंगल ए इक्वल हो गया एंगल डी के, ठीक है। उसके बाद हम बता लेते हैं एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल डी के। और इसके जो साइड्स है इंक्लूडिंग साइड्स ए बी डिवाइडेड बाय डी ई और ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ, ये दोनों प्रोपोर्शन है, दोनों इक्वल है, ये दिया हुआ है। तो हमको करना क्या है, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो हमको बताना है ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो चलिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। पिछले जो थ्योरम में हमने कंस्ट्रक्शन की थी उसी तरह से यहाँ भी एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, देखिए ए बी के बराबर, यहाँ पर देखिए ए बी जितना है डी डी ई के पास भी वहीं पर उतना कट लगाना है। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कट डी, इसको बोलता हूँ पी। और ए सी जितना है यहाँ पर कट लगाना है, तो यहाँ पर कट लगा लेंगे, इसको बोलेंगे हम क्यू। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ये दोनों हो गए ज्वाइन। तो अब यहाँ पर हमको एक और ट्राइंगल मिल गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे कट डी डी पी इक्वल टू ए बी, इसके ऊपर हमने कट लगा दिया एंड और क्या किया हमने, डी क्यू, पहले डी लिख लें, डी क्यू इक्वल टू ए सी। और क्या करना है, हमको ज्वाइन करना है, पी क्यू को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन पी क्यू, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर आगे क्या करना है, अब हमको कुछ सिंपल क्या करना है, ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों को हम क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। जब दोनों का कॉन्ग्रुएंट प्रूफ क्यों कर रहे हैं हम, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ इसलिए कर रहे हैं, जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा तो एंगल बी और एंगल पी इक्वल हो जाएगा, एंगल सी एंगल क्यू इक्वल हो जाएगा, जब सीपीसीटी से जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, एंगल पी और एंगल ई इक्वल है बोलेंगे, एंगल क्यू और एंगल एफ इक्वल है बोलेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब ये इक्वल हो गया तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, एंगल 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 से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इन ट्राइंगल, कौन सा वाला है, ए बी सी एंड ट्राइंगल कौन सा वाला है, डी पी क्यू, डी पी क्यू। सबसे पहले लिखेंगे हम इसमें क्या है, देखिए ए बी इक्वल है किसके, डी पी के, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी इक्वल है डी पी के। ये कैसा करें हम, कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद हम करेंगे एंगल ए, एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल डी के, ये गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर उसके बाद ए सी इक्वल है किसके, ए सी इक्वल है ये वाली साइड के, डी क्यू के, डी क्यू के, ये भी हमने कंस्ट्रक्शन से किया है। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया एस साइड है और ये हो गया एंगल और ये हो गया साइड, तो साइड एंगल साइड से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो हमें लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी पी क्यू के। रूल कौन सा लगा, एस ए एस रूल लगा। अब हमको सीपीसीटी से ये ट्राइंगल एंगल बी इक्वल है एंगल पी के, हम लिखेंगे एंगल डी इक्वल है एंगल पी के और एंगल सी इक्वल है एंगल क्यू के, तो मैं लिखेंगे एंगल सी इक्वल हो गया एंगल क्यू के। ये हमको मालूम हुआ सी पी सी टी। चलिए अब यहाँ तक हमको पता चल गया।
ठीक है। अब आगे क्या करना है, अब आगे हमको कुछ बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर देखिए एंगल पी इक्वल हो गया, एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल हो गया, मतलब ये एंगल पी के इक्वल हो गया और एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल हो गया। अब हमको यहाँ पर देखिए फ्रॉम गिवन, गिवन में से हम ये लेंगे ए बी डिवाइडेड बाय डी ई, नेक्स्ट स्टेप हमारा ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ, ये हमने लिया है गिवन से। अब इसको लेकर करना क्या है, अब यहाँ पर देखिए इसको लेकर हमने ये किया है, ए बी की जगह पर क्या मैं डी पी लिख सकता हूँ, क्योंकि ए बी और डी पी बराबर है, बिल्कुल लिख सकता हूँ। डी पी डिवाइडेड बाय डी ई हो गया इक्वल टू, ए सी की जगह पे मैं डी क्यू लिख सकता हूँ क्योंकि वो दोनों इक्वल है, डी एफ। ये हम क्यों लिखे, कंस्ट्रक्शन से लिख दिया, हम कंस्ट्रक्शन में हमने यही किया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए डी पी डिवाइडेड बाय डी ई और डी क्यू डिवाइडेड बाय डी एफ, डी पी डिवाइडेड बाय डी, ये तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी हो गया। कन्वर्स ऑफ बीपीटी हो गया मतलब पी क्यू किसके पैरेलल है, ई एफ के, तो हम यहाँ लिखेंगे पी क्यू पैरेलल हो गया ई एफ के, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्लियर है। तो जब कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये मिल गया तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल, ये जब पैरेलल हो गए तो एंगल पी किसके इक्वल हो गया, एंगल ई के इक्वल हो गया, एंगल पी इक्वल हो गया एंगल ई के, और एंगल क्यू इक्वल हो गया एंगल एफ के, ठीक है। इसका रीजन लिखेंगे हम करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब हमारा काम क्या है, अब यहाँ पर एंगल पी एंगल ई के बराबर भी है और एंगल पी एंगल डी के बराबर भी है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखा, डी बी लिखने का था मुझे, सॉरी गलती से डी लिख दिया। एंगल बी एंगल पी के इक्वल है, पी बी के बराबर भी है, पी ई के बराबर ही है, तो इसका मतलब बी और ई इक्वल हो गए आपस में, तो इसको बोलेंगे हम इक्वेशन 1 और इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, तो एंगल बी इक्वल हो गया किसके, एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल हो गया किसके, एंगल क्यू के, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, तो सिंपल ए एंगल ट्रिपल ए से ये ट्राइंगल दोनों भी सिमिलर प्रूफ हो गए। तो अब यहाँ पर छोटा सा काम कर देंगे लास्ट में, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, सबसे पहले लिखेंगे एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, और एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के। ये तो हमको गिवन में मिला है, और बी जो है हम अभी अभी हमने दोनों को प्रूफ किया है, तो मैं लिखेंगे प्रूफ अबव। तो ये भी एंगल हो गया, ये भी एंगल हो गया और ये भी एंगल हो गया, ट्रिपल एंगल रूल से ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ। रूल कौन सा लगा, रूल लगा एंगल 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 रूल, बस हमको यही प्रूफ करना था, तो हमने ये कर दिया। यहाँ पर देखिए यही प्रूफ करना था, कर दिया, तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूफ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर नेक्स्ट वीडियो में। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।